मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू राहुल मैथमेटिक्स। और चलिए अपने क्लास को हम स्टार्ट करते हैं आज से। पीछे हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज पर आधारित क्वेश्चन, उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन जो आधारित है वो वेतन से रिलेटेड जो परसेंटेज में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी पर आधारित है। देखते हैं हम लोग को क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन में क्या कुछ पूछा जाता है। देखिए आप लोग के सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर दी जाती है, उसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए उसकी कीमत में कितनी वृद्धि करनी होगी। ठीक है, किसी वस्तु के मूल्य में, मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, ठीक है, उसका मूल्य हमें पता नहीं है, लेकिन जितना भी उसका मूल्य है, ठीक है, मान लेते हैं हम उसका मूल्य जो होगा, उसका मूल्य तो हमें पता नहीं है, उसका मूल्य हम 100 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 100। ठीक है, तो क्या किया जा रहा है कि इसमें 10% की कमी की जाती है। तो ये 100 है, ठीक है, इसमें अगर हम 10% की कमी करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 100 से 90 हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करते जाएंगे। 100 में 10% की कमी कर देते हैं, ठीक है, तो ये 90 हो गया। आगे क्या बोल रहा है? उसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए उसकी कीमत में कितनी वृद्धि करनी होगी। अब हमें वापस से 90 से हमें वापस 100 पर जाना होगा। तो हमें पहले तो हम कम किए 10%, अब कितना वृद्धि करें कि हम वापस 100 पर पहुंच जाए। तो सिंपल सी बात है, आप कहेंगे सर 10% की कमी की गई है, 10% की वृद्धि कर दीजिए। तो हमने 10% की वृद्धि करेंगे, ठीक है, किसमें करेंगे? अब इसमें से हमको मतलब कि वृद्धि करना है, ठीक है, तो नीचे 90 और हमें परसेंटेज में बताना है, इसलिए गुना करेंगे 100 से। अब यहाँ से काटिए आराम से, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हमारा 10 × 10 मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा? 100 और नीचे 9 से डिवाइड होगा। जब इसको आप लोग डिवाइड कीजिएगा तो ये हमारा कट के कितना आएगा? 9 1 जा 9, एक फिर 9 1 जा 9 और ये हमारा 1/9%। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर है कितना निकल के आया? 11.1/9%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इसको हम एक और अल्टरनेट तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं कैसे कर सकते हैं। इसको मैं रफ करता हूँ, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आराम से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का ये इसी क्वेश्चन का हम दूसरा तरीका बना के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इसको हम फ्रैक्शन मेथड से करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हमारा कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 10%। अब 10% का आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू तो जानते ही होंगे। 10% को हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम 1/10 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 10 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वस्तु का मूल्य पता नहीं है। मान लिए कि हमारा जो मूल्य है वो कितना है? 10 है। ठीक है, ये नीचे वाला को हम मूल्य मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा मूल्य कितना था? 10। अब ये क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? कमी किया जा रहा है, तो ये एक जो है, एक हम माइनस कर देंगे, एक कम कर देंगे। ठीक है, तो 10 में से एक माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि कितना प्रतिशत का वृद्धि करें कि हम वापस अपने मूल्य पर पहुंच जाए। ठीक है, तो 10 से 9 हुआ, एक माइनस हुआ। अब हमें वापस आना है, 9 से 10 आना है। ठीक है, तो हमें एक बढ़ाना पड़ेगा, एक बढ़ा दिया और किस में से बढ़ाना है? 9 में से बढ़ाना है, और इंटू 100। अब आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग को पता होगा, 1/9 का फ्रैक्शन में कितना वैल्यू होता है? 11.1/9%। 1/9 का ये जो 1/9 जो फ्रैक्शन है उसका परसेंटेज में मान कितना होता है? 11.1/9। तो इस टाइप से भी आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी ही कर सकते हैं। ठीक है, वो वाला भी मेथड अच्छा था और ये वाला भी उससे भी आसान है। ठीक है, तो एग्जाम में आप जैसा आपके पास समय रहे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, और जैसा कि हम लोग पिछला क्वेश्चन किए उसी पे बेस्ड है, थोड़ा सा सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे दो आया हुआ, एक ए है और बी का बात किया जा रहा है, तो हम लोग सिंपली लिख दिए ए और बी। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है। ठीक है, कौन कम है? ए की आय बी की आय से 40% कम है, यानी कि हमें अगर बी का अगर हम आय को 100 मान लेते, ठीक है, तो इससे कम है 40%। कौन? ए का आय 40% कम है, तो कितना है? 100 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 60 है। यानी कि बी का आय हम 100 माने और ये ए की आय इससे 40% कम है, यानी कि ये 60 है। ठीक है, क्वेश्चन में साफ बोला जा रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से कितना कम है? 40% कम है। ठीक है, तो हम बताए थे कि
अगर अधिक है या फिर कम है तो हम 100 में प्लस और माइनस करते हैं, ठीक है। अधिक रहता है तो 100 में प्लस करते हैं और कम रहता है तो 100 में माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही किए कि बी का आय हम मान लिए कितना 100 मान लिए, ठीक है। और उसमें से 40% को कम कर दिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि ए की आय जो है बी की आय से 40% कम है, यानी कि 100 में से 40 माइनस कीजिएगा तो ये 60 निकल के आएगा, ठीक है। आप लोग अगर चाहिएगा तो इसको काट के और रेशियो में भी बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कट के 2 तिया 6 और ये 2 बचे 10, 3:5 आ गया, यानी कि ए का आय अभी कितना है 3 और बी का आय कितना है 5 है। अब क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, तो बी की आय ए की आय से लगभग कितना % अधिक है। यहाँ पे हमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि बी का जो आय है कितना 5 है और ए का आय कितना है 3 है, ये कितना अधिक है, यानी कि बी का जो आय है वो ए की आय से कितना अधिक है। आप कहिएगा कि 2 अधिक है, ठीक है। तो कितना अधिक है 2 अधिक है। और यहाँ पे नीचे किसका लेना है, तो हमें ए की आय लेना है, ठीक है। तो हमें नीचे कितना लेंगे 3 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज में बताना है। तो बी का आय ए की आय से कितना % अधिक है, तो यहाँ पे 2 अधिक था 2 लिख दिए, और किससे अधिक है ए की आय से अधिक है, इसलिए नीचे ए लिखे, ठीक है। यानी कि ए का मान लिखे 3। अब आप लोग फ्रैक्शन में पढ़ चुके हैं कि ये 2/3 किसका फ्रैक्शन, कितना % का फ्रैक्शन मान होता है, तो ये हमारा 66.2/3 का परसेंटेज वैल्यू होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलिए तो चलिए देखिए, आप लोग के सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, उसी पे बेस्ड है, पिछले क्वेश्चन पे ही बेस्ड है। वेतन में कितने % की कटौती की जाए कि वह वेतन में की गई 20% की वृद्धि को समाप्त कर दे। यहाँ से आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा, 20% की वृद्धि को समाप्त कर दे, यानी कि पहले कुछ वेतन रहा होगा, उसमें 20% का वृद्धि हो चुका है, यानी कि पहले यहाँ पे क्वेश्चन में साफ बोला गया है कि 20% की वृद्धि को समाप्त कर दे, यानी कि हमको यहाँ से समझ जाना है कि पहले उसका मूल्य कुछ रहा होगा, वेतन कुछ रहा होगा, ठीक है। उसमें 20% का वृद्धि हो चुका है, यानी 120 हो चुका है पहले। अब क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, बोलता है कि वेतन में कितने % की कटौती की जाए, यानी कि पहले जो हमारा 100 से 120 हो चुका है बढ़ के, अब इसमें से हमें कितना कम करना पड़ेगा कि वह 20% जो वृद्धि हुआ उसको खत्म कर दे। तो यहाँ से दिमाग लगाना कि 20% जो बढ़ा हुआ है, ठीक है, आखिर हमें जो बढ़ा 20%, तो 20% बढ़ा तो हमें 20% का ही कमी करना पड़ेगा, तभी तो हम यहाँ वापस आ पाएंगे, और तभी तो हमारे 20% का जो वृद्धि हो वो समाप्त होगा। तो कितना का हम कमी करेंगे, 20 का कमी करेंगे। और किस में से करेंगे, जिसमें से बढ़ा हुआ, देखिए 100 से बढ़ के 120 हो चुका था, तो हमें इसमें से कमी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम नीचे, और कितना का कमी कर रहे हैं 20 का कमी कर रहे हैं, इसलिए 20 ऊपर, और किस में से कर रहे हैं तो इसमें से कर रहे हैं, तो इसलिए नीचे 120। और हमें परसेंटेज में पूछा है आंसर, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 6 12, 2 5 10, ठीक है, 2 3 6 और ये 2 से 10, यानी कि 10 बचे कितना होता है 50, और नीचे हमारा 3 बचा था। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको आप लोग काटिएगा तो देखिए 16 3 48 होता है, यहाँ पे कितना 50 है, तो यहाँ से हमारा 2 बचा और नीचे 3, तो कितना निकल के आ गया हमारा आंसर 16.2/3% निकल के आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारे सामने एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक आदमी का वेतन 30% से बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। कुछ मत कीजिए, जो क्वेश्चन बोल रहा है बस वैसे वैसे करते जाइए। मान लीजिए कि वेतन पहले कितना होगा 100 होगा, ठीक है। अब इसमें क्या किया जा रहा है कि 30% से बढ़ा दिया जाता है, तो हम कितना करेंगे, हम बोलेंगे कि ये 100 है, इसमें से 30 बढ़ा दिया जा रहा है, तो 30 बढ़ा दिया जा रहा है, यानी कि कितना कर दिया जा रहा है 130 कर दिया जा रहा है। आगे क्या बोलता है, उसके बढ़े हुए वेतन को, बढ़ा हुआ वेतन हमारा ये है, ठीक है, इसको जो है वो क्या करने के लिए बोल रहा है, बढ़े हुए वेतन को कितने % से घटा दिया जाए कि उसका आरंभिक वेतन प्राप्त हो जाए। यानी कि जो इसमें से जो हम वृद्धि हुआ था बढ़ के जो हमारा 130 हो गया था, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें कितना कमी किया जाए कि हमें फिर से वापस 100 मिल जाएगा। तो हम कहेंगे कि भैया जितना बढ़ा है उतना कम करो, तो कितना बढ़ा है 30 बढ़ा है तो 30 कम करेंगे, और किस में से कम करेंगे,
तो बढ़ के जितना हो गया उसमें से ना कम कर रहे हैं, तो उसको हम लोग नीचे लेंगे। किसमें से कम कर रहे हैं? 130 में से कर रहे हैं, तो नीचे लिखेंगे 130। और क्वेश्चन हमारा परसेंटेज में पूछ रहा है, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको आप काटिए फटाफट। 1 0 से 1 0 कट गया। अब कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 30 को मल्टीप्लाई कीजिए 10 से, तो हमारा कितना निकल के आएगा? 300। और नीचे कितना था हमारा? 13। अब इसको डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो ये 13 दूनी 26, यहाँ पे 30 है, कितना बचा? 4 4 यहाँ पे बचा, तो ये हमारा 40 बन जाएगा। अब टेबल आप लोग का याद होना चाहिए। ठीक है, और 13 तिया 39, यहाँ 40 था, 13 तिया 39, कितना बचा? 1 आ जाएगा ऊपर हमारा, और ये 13 नीचे था, वो 13 नीचे हो जाएगा। तो कितना निकल के आया? 23.1/13%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए फिर से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे वेतन वाला जो क्वेश्चन था उसको हम लोग बहुत ही आसानी से कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और ये जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ अभी, ये फिलहाल में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर हो गए हैं, मैं वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया हुआ। ठीक है, इसको देखिए, इसको करने का क्या तरीका होता है, इसको मैं बिल्कुल आसान वाला तरीका से बताने का प्रयास करता हूँ। और आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग हमारे क्या बोला जा रहा है, किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। पहले तो एक काम कीजिए आप लोग, एक साइड बॉयज लिख लीजिए और एक साइड गर्ल्स लिख लीजिए। लिख लिए? बॉयज़ का संख्या कितना बताया जा रहा है? 1000, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 1000। और गर्ल्स का 800 बताया जा रहा है, 800 लिख लिए। ठीक है, अब एक काम कीजिए, इसको क्वेश्चन में हमें कैलकुलेशन ना करना पड़े ज़्यादा, इसलिए हम इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी कि इसको काट लीजिए, काट के छोटा कर दीजिए। ठीक है, काट दिए, यहाँ से कटेगा हमारा 2 × 5 = 10 और 2 × 4 = 8, यानी कि 5:4 बना लिए। अब आगे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? लड़कों का 60% और लड़कियों का 50%, 50% उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारा पूछा जा रहा है जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए यानी कि फेल हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे तो जो परसेंटेज दिया हुआ है 60 और 50, ये तो पास होने का परसेंटेज दिया जा रहा है, और हमें क्वेश्चन में फेल का परसेंटेज पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, लड़कों का 60% और लड़कियों का 50%। पहले लड़का वाला क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, लड़का का कितना? 60% क्या हुआ है? पास हुआ है। ठीक है, तो फेल कितना हुआ है? 100 में से 60% पास हो गया। ठीक है, तो फेल कितना हुआ है? 40%। ठीक है, और लड़कियों में 50% पास हुआ है। ठीक है, पास हुई लड़कियां, तो 50% फेल हुई होंगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से कुछ मत कीजिए। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों को। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा 200% निकल के आएगा, और ये हमारा ये भी 50 यानी कि 200% ये भी निकल के आएगा। यहाँ तक करने के बाद में कुछ नहीं करना है हम लोग को। अब इसको और इसको हमें जोड़ देना है। ठीक है, तो 200% और 200% कितना हो गया हमारा? 400%। और हमें क्या बताना है? जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका लगभग प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो ये तो टोटल अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का परसेंटेज था, तो टोटल 200 और 200 टोटल 400 हो गया हमारा। और स्टूडेंट का जो टोटल स्टूडेंट का जो संख्या उससे हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट का संख्या हमारा कितना? देखिए यहाँ पे लड़कों का जो संख्या था उसका रेशियो कितना? 5, और लड़कियों की संख्या का रेशियो कितना है? 4। तो टोटल कितना हो गया? 5 और 4 9 हो गया, तो हमें 9 से डिवाइड कर देना है। अब जो यहाँ से हमारे काटने के बाद जो निकल के आएगा वो डायरेक्ट हमारा आंसर निकल के आएगा, जो कि वैसे विद्यार्थियों का परसेंटेज निकलेगा जो कि फेल हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ से काटिए, 9 × 36। ठीक है, 40 था, 36 आया, 4 बचा, फिर से 40 हो गया, फिर से यहाँ 9 × 36, उसके बाद ये हमारा पॉइंट देंगे, फिर से 4 बचेगा, फिर से 9 × 36, यानी कि ये हमारा कंटिन्यू होते रहेगा। ठीक है, तो हम ऑप्शन को देखते हुए यानी कि पॉइंट के 1 अंक तक हम लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कितना निकल के आया? 44.4%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आप लोग के सामने में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, इसको करने का कोशिश करते हैं। ये भी क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा गया हुआ। ठीक है, देखिए इसको कैसे करते हैं। एक शहर में पुरुष और महिला, पहले तो एक काम कीजिए, पुरुष और महिला लिख लीजिए। ठीक है, यानी कि एक साइड में लिख लेता हूँ मेल और दूसरे साइड लिखता हूँ फीमेल।
मेल और फीमेल। आगे क्या बोल रहा है, पुरुष और महिलाओं की संख्याओं में 7:8 का अनुपात है। पिछला क्वेश्चन में हमने क्या किया कि संख्या दिया हुआ था और उसको मैंने काट के अनुपात में बदल दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी क्वेश्चन में क्या किया कि अनुपात में दिया हुआ है, ठीक है, तो हमारे लिए आसान है, ठीक है। कितना दिया हुआ है, पुरुष और महिलाओं की संख्याओं में अनुपात यानी कि 7:8 है। अनुपात में है तो इसको एक काम करते हैं हम, 7R R4 रेशियो और 8R मान लेते हैं, ठीक है। 7R और 8R मानिए, देखिए। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि पुरुषों में 25% तथा महिलाओं में 20% बच्चे हैं। पुरुषों में 25% बच्चे हैं, मान लीजिए टोटल 100% पुरुष है, ठीक है। कितना 100% पुरुष है, उसमें से 25% बोल रहा है कि बच्चा है, 25% बच्चा है, ठीक है। तो व्यस्क पुरुषों की संख्या कितना होगा, आप बोलिएगा कि 100 में से माइनस कीजिए तो कितना निकल के आएगा 75%। तो हमारे पास व्यस्क पुरुष की संख्या कितना है 75। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ हम 75 को लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए तो ये हमारा 75% हो गया। आगे क्या बोल रहा है, और महिलाओं में 20% बच्चे हैं, महिला में 20% बच्चे हैं, तो व्यस्क महिलाओं की संख्या परसेंटेज कितना होगा, 100% में से 20% बच्चे हैं, तो 80% जो है हमारा वो क्या है, व्यस्क महिला है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। क्वेश्चन में जैसा जैसा बोला गया वैसा वैसा किए हैं। मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ था, हम लोग रेशियो को यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है। और बोला जा रहा था कि 25% जो है पुरुष है वो क्या है, बच्चा है, तो 75% एडल्ट है यानी कि व्यस्क है। और महिला में 20% बच्चे हैं, तो 80% क्या है, व्यस्क महिला है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है यदि व्यस्क महिलाओं की संख्या इतना दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में हमारा एक चीज दे के रखा हुआ है, व्यस्क महिलाओं की संख्या दे के रखा है कितना 15,6,800, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। और पूछा क्या जा रहा है, तो शहर की जनसंख्या क्या थी, यानी कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए मेल का रेशियो दिया हुआ था और यहाँ से फीमेल का रेशियो दिया हुआ था, ठीक है। तो मेल और फीमेल का जो रेशियो है यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारा 15 निकल के आएगा, यही तो हमारा टोटल जनसंख्या होगा उस गांव का, ठीक है। यानी कि हमें कितना रेशियो का मान निकालना पड़ेगा, यहाँ से 15 रेशियो का मान निकालना पड़ेगा। और क्वेश्चन में भी वही पूछा जा रहा है, तो शहर की जनसंख्या क्या थी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसको, ये हमारा क्या दिया हुआ है, ये हमारा व्यस्क महिलाओं की संख्या दिया हुआ है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ व्यस्क महिलाओं का परसेंटेज कितना है 80%, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में हमें इसका जरूरत अभी नहीं है, ठीक है। तो हम हमारा जो क्वेश्चन है इसी से बन जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8R और मल्टीप्लाई, इसको तो हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। और 80%, ठीक है। अब आप लोग इसको 80% मत लिखिए, ठीक है, डायरेक्ट 80% का फ्रैक्शन मान लिखिए, ठीक है। 4/5 लिख लिए। और ये हमारा क्या था, व्यस्क महिलाओं का संख्या था, ठीक है। और हमारा व्यस्क महिलाओं का संख्या ए भी दे के रखा हुआ है, यानी कि ए भी व्यस्क महिलाओं की संख्या और इधर से भी हमारा व्यस्क महिलाओं की संख्या निकल गया। तो दोनों को इक्वेशन में रख देंगे, ये भी हमारा व्यस्क महिलाओं की संख्या और ये भी हमारा व्यस्क महिलाओं की संख्या निकल के आ गया। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारा आर का मान निकल के आएगा, ठीक है। और हमें निकालना कितना है, 15R का मान निकालना है, यानी कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज, यानी कि शहर का हमें टोटल जनसंख्या निकालना है, यानी कि 15R का मान निकालना है। तो एक काम करते हैं, पहले हम R का मान निकाल लेते हैं और R का मान जो है वो 15 यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल जनसंख्या निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक काम कीजिए, पहले R का मान निकालिए। तो देखिए यहाँ से क्या कुछ कट रहा है, यहाँ से काटने का कोशिश करते हैं, ठीक है। 8 से कट जाएगा हमारा, काटिए। 8 एकम 8, यहाँ 15 है, कितना बचा 7, ये हमारा 76 हो गया, ठीक है, यानी 76 हो गया। 8 9 72, बचा 4, ये हमारा 48 हो गया। तो 8 6 48 और ये हमारा 2 0। उसके बाद हम इसको 4 से भी काट लेते, ठीक है। 4 से इसको काटिएगा तो 4 चौक 16, हमारा यहाँ 19 था, 3 बचा 36 हो गया। 4 9 36, ये 2 0 का 2 0, ठीक है। अब यहाँ से हम R का मान जब निकालेंगे
तो ये 5 हमारा नीचे था, इक्वल टू के उधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 4900 और मल्टीप्लाई करेंगे ये 5, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हो गया मल्टीप्लाई। अब यहाँ से हमारा आर का वैल्यू कितना निकल के आया देखिए, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 5 9 45 का 5, कैरी कितना हुआ 4, और 5 1 20 और 4 24 और ये 2 0, यानी कि एक आर का मान हम कितना निकाल दिए 24,500। लेकिन हमें निकालना कितना मान है 15 रेशियो का मान निकालना है, ठीक है। तो हम 15 रेशियो का मान निकालेंगे 15, और आर का मान यहाँ रख देंगे हम लोग। आर का मान यहाँ पहले हम लोग निकाल चुके हैं, यानी कि 24500, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 15 का टेबल आता होगा, मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। 15 पचे 75 का 5 हो गया, कितना बचा 7, 15 चौके 60, 60 और 7 कितना हो गया 67, 67 का 7, हाथ में बचा 6, 15 दूनी 30 और एक मतलब 6 हाथ में जो हमारा बचा हुआ था 100, ये हमारा हो गया 36 और ये 2 0, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो टोटल गांव का जो पॉपुलेशन था, जनसंख्या था, कितना था 36,007 कितना निकल के आ गया 367,500, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। इसको हमें इतना करने का जरूरत नहीं था, ठीक है। यहाँ से हम सिंपली क्या करते देखिए, हमें तो कितना शहर का जनसंख्या निकालना था, यानी कि 15 रेशियो का मान निकालना था, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को यहीं से सॉल्व कर सकते थे। 15 यानी कि अब यहाँ से आप लोग जानते होंगे 15 जो है वो किससे मिल करके बना होगा 3 और 5 को मल्टीप्लाई करने से बना होगा, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो आ तो 3 से कटेगा या तो फिर 5 से ही कटेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे, ठीक है। तो जब ऑप्शन से देखेंगे हम लोग, तो पहले इसी को मैं बता देता, ठीक है। देखिए चेक कीजिए 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, ठीक है। जब हम हालांकि मैं जब आप लोग को नंबर सिस्टम बताऊंगा वहाँ पे मैं सारा चीज़ बताऊंगा कि कौन सा संख्या कैसे कटता है, किससे कटता है। तो यहाँ से जब हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, तो 3 से कटने वाले संख्या कैसे कटेगा, सभी को जोड़िए, ठीक है। सभी को जोड़ने के बाद अगर 3 का मल्टीपल आएगा, ठीक है, तो समझिए संख्या कट जाएगा। यहाँ देखिए तो 6 3 9 9 7 16 16 5 21, यानी कि 3 का टेबल में 21 आता है, यानी कि 3 से ये संख्या कट रहा है हमारा। एक बार 5 से भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ से आप लोग देखते के साथ ही बता दीजिएगा कि एक संख्या 5 से कट जाता है, क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट यानी कि इकाई के अंक पे 0 या फिर 5 आता है, तो समझिएगा संख्या 5 से कट जाता है, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा 3 से भी कट जा रहा है और 5 से भी कट जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं हमारा जो आंसर है वो हमारा ये निकल के आएगा, ठीक है। ये इस मेथड को हम लोग कब अपनाएंगे, जब हम एग्जाम में बैठे रहे और हमारे पास समय जो है वो बहुत कम बचा रहे, तब हम इस मेथड से जाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अदरवाइज हम लोग ऐसे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आप लोग के सामने में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर गया है, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हम लोग जो मेथड पिछले 2 क्वेश्चन में हम लोगों ने जो मेथड लगाया, ठीक है, उसी मेथड का प्रयोग करना है, ठीक है। क्वेश्चन में सिर्फ थोड़ा सा ट्विस्ट किया और कुछ भी नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए क्या बोला जा रहा है। एक कक्षा में 60% लड़की तथा शेष लड़का है। मान लीजिए कोई कक्षा में 100% छात्र हैं, कितना है 100% छात्र हैं, उसमें से लड़का और लड़की पहले लिख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए लड़का और लड़की, तो क्या बोला जा रहा है 60% लड़की है, 100 में से कितना परसेंट लड़की है 60% लड़की है, तो लड़का कितना बचा 40%, ठीक है। 100% में से 60% तो लड़की हो गई, तो बेशक 40% लड़का होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, लड़कियों में 80% सुंदर है। लड़कियों में कितना सुंदर है, पहले काम कीजिए, इसको ना रेशियो बना लीजिए आप लोग, ठीक है। काट दीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया और ये हमारा 20 दूनी 40 और ये 20 दिया 60 कट गया, ठीक है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, लड़कियों में 80% सुंदर है। लड़कियों में कितना सुंदर है 80% सुंदर है, ठीक है। और आगे अधिक पूरी कक्षा के विद्यार्थियों का 64% सुंदर है। अब टोटल कक्षा का, ठीक है, लड़का और लड़की दोनों को मिलाकर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इसको साइड में लिख लीजिए, कितना सुंदर है 64% सुंदर है,
टोटल मिला करके, ठीक है। यानी कि कक्षा में लड़का और लड़की दोनों को मिला दिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि 64% सुंदर है, और यहाँ पे सिर्फ बोला गया कि लड़कियों में 80% सुंदर है। तो कितने प्रतिशत लड़के सुंदर हैं, यानी कि यहाँ का जो मान है, लड़कियों में तो 80% सुंदर बता दिया, ठीक है, और लड़कों का पूछ दिया, यानी कि लड़कों का कितना प्रतिशत सुंदर है, और टोटल जो सुंदरता दे के रखा लड़का और लड़की का कितना है, 64% है। तो यहाँ पे हमें पता है कि लड़कों का सुंदरता वही तो हमें निकालना। मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कितना, x% मान लेते हैं, हमें पता नहीं है तो सिंपली x% मान लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि पिछले हमने 2-3 क्वेश्चन में जो मेथड को लगाया, बस वही मेथड को लगाना, ठीक है। और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा 2x% हो जाएगा, और ये हमारा कितना होगा, 8 तिया 24, यानी कि 240 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2x लिख लीजिए और यहाँ से 240 लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको और इसको हम जोड़ते हैं, ठीक है। इसको और इसको जब हम जोड़ते हैं 2x + 240, ठीक है। और जब इसके टोटल संख्या से हम भाग देंगे तो एक का हमें पता चल जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 यहाँ से हमारा हो गया लड़कों का, और लड़कियों का कितना है, 3 है, ठीक है। तो इसको और इसको ऐड कर लीजिए, यानी कि 3 और 2 5, ठीक है। और हमारा बराबर में हो जाएगा, जो कि टोटल सुंदरता जो दे के रखा था कितना, 64 दे के रखा था, तो यहाँ पे हम 64 लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारा x का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ से ये 5 हमारा डिवाइड में है, जब ये बराबर के उधर में जाएगा तो 64 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 64 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हमारा कितना बचेगा, 2x बचेगा और प्लस 240, और इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 5 और 20 का 0, हाथ में बचा 2, 6 बचे 30 और 2 32, 320। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, 2x और ये 240 हमारा प्लस में है, बराबर के उधर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा, तो यहीं से घटा लीजिए, 0 में से 0 जाएगा तो 0, और ये 12 में से 4 जाएगा तो 8, और यहाँ बचा 2 में से 2 जाएगा तो 0। अब इसको काट लीजिए, 2 से ये कटेगा तो कितना आएगा, x के बराबर हमारा 40 के निकल के आ जाएगा, ठीक है। कितना निकल जाएगा, 40। तो x हम क्या माने थे, लड़का का माने थे, कितना % लड़का सुंदर है, सो वही ना माने थे x। तो हमारा यहाँ से कह सकते हैं कि 40% जो है लड़का वो कक्षा में सुंदर है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए काफ़ी आसानी से ये मेथड काम कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि इसी मेथड से बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए तो आप लोग के सामने में एक और नया क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। इसको पढ़ के समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से ये भी बन जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, वही मेथड को हम लोग फॉलो करेंगे। देखिए 2 वस्तुओं की कीमतें 4:5 के अनुपात में है, ठीक है। कितना के अनुपात में है, 4:5 के अनुपात में है, ठीक है। 4:5 के अनुपात में। आगे क्या बोलता है, यदि पहले की कीमत में x% की वृद्धि हुई। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन x% देके फंसा दिया हम लोग को, लेकिन x% देख के हम लोग को बिल्कुल भी नहीं डरना है, ठीक है। जब हम पढ़ा रहे थे तो आप लोग को बताए होंगे कि जब अगर क्वेश्चन में वृद्धि करने का बात करता है तो हम लोग 100 में ऐड करते हैं, और कमी करने का बात करता है तो हम लोग माइनस करते हैं 100 में। बस वही काम यहाँ भी करना है कि यहाँ वृद्धि हो रहा है ना, तो x% का वृद्धि हो रहा है, यानी कि 100 में x% बढ़ जा रहा है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 100 + x%, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। तो पहले की कीमत और पहले वस्तु का हमें क्या दे के रखा, अनुपात हमारा 4 दे के रखा हुआ था, और इसमें जो है इसी में क्या बोला जा रहा है कि x% की वृद्धि हो गई, यानी कि 100 तो था ही और हमारा x% का वृद्धि और हो गया, ठीक है। आगे देखिए और क्या बोल रहा है, वृद्धि हुई और दूसरे की कीमत में 30% की कमी हो गई। यहाँ तो x% का वृद्धि हुआ, लेकिन दूसरे वस्तु की कीमत में क्या हुआ, 30% का कमी हो गया। तो वस्तु का कीमत कितना रहा,
70%, यानी कि 70%। 100 में से 30% की कमी होगी, जैसे यहाँ 100% में x% की वृद्धि हुई थी तो 100 + x लिखे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 30% का कमी हो गया तो हम लोग 100 में माइनस करेंगे, ठीक है। कितना में माइनस करेंगे? 100 में माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा? 70%, ठीक है। उसके बाद कीमत में वृद्धि और कमी होने के बाद में क्या बताया जा रहा है? तो ए और बी की नई कीमतें, हम इसको ये मान लेते हो, इसको बी, तो ए और बी की नई कीमतें 10:7 के अनुपात में होंगी। यानी कि देखिए यहाँ पे रेशियो है ना, और जब हम रेशियो चैप्टर पढ़ाएंगे तब आप लोग को रेशियो बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे, ठीक है। फिलहाल समझिए, ये जो रेशियो में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 100 + x%, और ये रेशियो में इसको हम बट्टा में लिख सकते हैं नीचे, ठीक है। तो 5 × 70%, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोला जा रहा है कि 10 और 7 के अनुपात में होंगी नया कीमत बढ़ने के बाद में, तो हमारा 10:7, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। देखिए कुछ काट रहा है तो काटने का कोशिश कीजिए। यहाँ से हमारा परसेंट से परसेंट हटा दे, ठीक है। यहाँ 7 से काटिए तो ये हमारा 10 निकल के आएगा, और यहाँ से काटिए 2 दूनी 4, 2 बचे 10, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना होगा? 200, और प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो गया। और इधर हमारा ये नीचे में था, ठीक है। 10 बचे 50, और बराबर को उधर जाएगा तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 50 और 5, 50 × 5, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 25, यानी कि 250 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा? 250। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 200 के उठा के इक्वल टू के उधर करेंगे तो ये हमारा घट जाएगा, यानी कि 250 में से 200 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 50 ही ना बचेगा, ठीक है। यहाँ से हमारा x का मान निकल के आ गया। जब काटेंगे इसको तो x के बराबर कितना निकल के आएगा? 25, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? तो x का मान क्या है, यही तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, और हमारा x का मान कितना निकल के आ गया? 25, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं था। देखिए 2 वस्तु था, a और b था, उसका कीमत का रेशियो दे के रखा था 4:5 दे के रखा था। उसके बाद बोला जा रहा था कि पहला वस्तु की कीमत में x% का वृद्धि हो गया, तो हम 100 में से प्लस करेंगे जितना बढ़ा उतना, ठीक है। उसके बाद दूसरा में बोला जा रहा था कि दूसरे वस्तु की कीमत में 30% की कमी हो गई, तो 100 में से जब 30% को हम माइनस करेंगे तो 70% आएगा हमारा, तो 70 लिख लिए। अब मैंने बोला आप लोग को कि जब ये रेशियो में है, ठीक है, तो इसको हम बट्टा में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि इसके मूल्य में वृद्धि होने के बाद और इसके मूल्य में कमी होने के बाद में जो नया अनुपात आता है हमारा दिया हुआ था 10:7 दिया हुआ था, तो इसको मैंने लिख लिया। उसके बाद यहाँ से काटने उठने के बाद में हमारा ये निकल के आया, ठीक है। यहाँ से 200 को हम इसमें घटाए तो हमारा 50, और यहाँ से हमारा x का मान कितना निकल के आया? 25 निकल के आ गया, ठीक है। जो कि हमारे क्वेश्चन में यही पूछा गया था, x का मान क्या है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज हम यहीं तक रखेंगे, और थोड़ा सा मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर हम आप लोग को हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए थैंक यू।